जय हिंद दोस्तों। हमारे संविधान के अंदर टोटल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अब 12 अनुसूची है। उन्हीं अनुसूचियों में से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। आज इस अनुसूची को हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है और इसके लिए क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इन सब चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। संविधान की 7वीं अनुसूची, इस 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे अभी डिटेल में समझाऊंगा। पहले ये समझ लो कि 7वीं अनुसूची के अंदर है क्या। ये तो मैंने बता दिया कि 3 भागों में बांटा गया। अभी देखो इसके अंतर्गत क्या आता। इसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनके ऊपर केंद्र की सरकार कानून बना सकती, या जिनके ऊपर राज्य की सरकार कानून बना सकती, या जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसे और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि 7वीं अनुसूची के अंदर वे टॉपिक रखे गए हैं जिनके ऊपर केंद्र या राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते या अलग अलग कानून बनाते। जैसे संघ सूची है, संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र की सरकार कानून बनाती। इसे भी डिटेल में ही समझाऊंगा। राज्य सूची है, राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय रखे गए जिन पर केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती। और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय रखे गए जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो आई होप तुम्हें सारी पहले तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी 7वीं अनुसूची में है क्या, समझ गए। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो अभी बता देना। नेक्स्ट है कि इसके अंदर देखो विषय कितने हैं। केंद्र जो हमारी संघ सूची है, जिसे हम केंद्र सूची बोलते हैं, इंग्लिश में इसे सेंट्रल लिस्ट बोला जाता। इसे सेंट्रल लिस्ट, इसे स्टेट लिस्ट और इसे कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत रखियो। 97 इसमें टॉपिक हुआ करते थे पहले जब हमारा संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र की सरकार कानून बना सकती। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है राज्य सूची में कितने विषय। राज्य सूची में पहले 66 हुआ करते थे, अब कितने बचे? 61 विषय ही सारे बचे। पहले 66, अब 61। इसके कितने? 97, अब कितने हो गए? 100। इसमें घट गए, इसमें बढ़ गए। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन से हो गए? 47 टॉपिक हुआ करते थे, 47 विषय हुआ करते थे, अब कितने हो गए? 52 विषय हो गए। अब देखते हैं संघ सूची के लिए जो कानून बनाती वो केंद्र की सरकार बनाती, राज्य सूची के लिए राज्य की सरकार बनाती, और समवर्ती की सूची के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे अब तुम यहां समझो NEP थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो किसका विषय है? समवर्ती सूची का। किसने कानून बना दिया? केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने बना दिया तो सारे राज्यों को उसे मानना पड़ेगा। और ये किसका विषय है? वैसे समवर्ती सूची का है, इसे तुम ऐसे समझ सकते हो। और एक बात और समझ लो, अभी देखो अगर हमारे देश में क्या है, आपातकाल लगा हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रपति शासन, या 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर कहते हैं कि मतलब केंद्र की सरकार से कहते हैं कि भाई साहब तुम एक काम करो, पुलिस है, पुलिस के लिए कोई अच्छा सा कानून बना दो जो हम पूरे राज्य आपस में मिलकर इंप्लीमेंट कर सके। तो देखो इस कंडीशन में भी केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे भी। समझ गए? राज्य सूची पे भी केंद्र की सरकार कानून बना सकती। किस कंडीशन में? जैसे या तो आपातकाल हमारे देश में लग गया हो, या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हो तो उसमें उसके लिए कानून बना सकती केंद्र की सरकार। ये 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर जाते हैं केंद्र की सरकार के पास, कहते हैं इसके लिए कोई हमारे लिए कानून बना दो, इसके लिए, इस टॉपिक के लिए, तो केंद्र की सरकार कानून बना देती। तो राज्य सूची में भी केंद्र की सरकार कानून बना सकती। नेक्स्ट देख लो, एक प्रश्न और यहां पर समझो। जैसे वन है ना, वनों के लिए राज्य ने भी कानून बना रखा अपने यहाँ पे, और केंद्र की सरकार ने भी कोई कानून बना दिया, तो हमेशा केंद्र वाला ज्यादा मान्य होगा, ये याद रखना। राज्य ने भी वन के ऊपर बनाया कानून और केंद्र की सरकार ने भी बनाया, तो केंद्र की सरकार वाला अधिक मान्य होता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका। पेपर में प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे इसमें तुम सोच रहे होंगे ना प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न ये पूछा जाएगा जैसे सुरक्षा है, ये किस सूची का, मतलब कौन सी सूची में आता? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो देखो सुरक्षा जो आता हमेशा संघ सूची में आता। इसे अगर कॉमन सेंस से निकालना चाहते हो, सारी चीजें तुम भूल चुके हो, तो एक बार कॉमन सेंस का यूज कर लेना जब इस पेपर में अगर ऐसा प्रश्न आता तो। अगर कोई मुद्दा पूरे देश को प्रभावित कर रहा है ना, और वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है, जैसे सुरक्षा है,
वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो बाद में, पहले तो हमारे देश की सुरक्षा होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में कानून हमेशा संघ सूची का होगा, मतलब विषय हमेशा संघ सूची का होगा, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। जैसे युद्ध है, युद्ध को ले लो अब तुम, जैसे चीन अगर कल को आक्रमण कर देता अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तो ये तो है नहीं कि मुद्दा केवल अरुणाचल प्रदेश का लिए रहेगा, तो ये तो पूरे देश का मुद्दा बन जाएगा ना। तो कानून ऐसे मुद्दों पर कौन बनाती है? केंद्र की सरकार। जो बड़े बड़े गंभीर मुद्दे होते हैं ना, जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, वो हमेशा संघ सूची का विषय होता, और संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र की सरकार। अब इससे प्रश्न मत छोड़ना। देखो, विदेशी ऋण हो गए, अंतरराष्ट्रीय संधि हो गई, बैंकिंग हो गई, मुद्रा हो गई, संचार हो गया, नागरिकता हो गई। नागरिकता तुम्हें याद है ना, नागरिकता के लिए संशोधन कौन कर सकता है? नागरिकता के लिए कानून कौन बना सकता? वो बनाती है हमारी संसद। संसद यानी कि केंद्र की सरकार वो कानून बनाती। जनगणना हमारी, जिसे हम सेंसस बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आता? केंद्र की सरकार के अंतर्गत। केंद्र की सरकार ही जनगणना कराती। नेक्स्ट है रेल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। ये तीनों, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, इनके लिए भी कानून कौन बनाती? केंद्र की सरकार बनाती। क्योंकि ये देखो, ये हमारे पूरे देश के लिए है ना। जो पूरे देश के लिए होता वो संघ सूची का विषय होता, और कानून कौन बनाता? केंद्र की सरकार। बार बार बता रहा हूं, जब पेपर में प्रश्न आएगा तो इससे थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज जरूर करना। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट, पूरे देश इससे प्रभावित होता। अंतर्राज्यीय नदियां, वे नदियां जो एक राज्य में ना होकर एक से अधिक राज्यों में बहती, उन्हें अंतर्राज्यीय नदियां बोलते हैं। तो ऐसी नदियों के लिए कानून कौन बनाता? केंद्र की सरकार बनाती। ठीक है, जैसे गंगा है, गंगा ये तो है नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में बहती हो, या उत्तराखंड में बहती हो, या बिहार में बहती हो, ये तो ऐसा है नहीं। ये जो नदी है गंगा, कहाँ पे? ये कम से कम 5 राज्यों से नहीं होकर निकलती, तो कैसी होगी? अंतर्राज्यीय नदी होगी। और इसके लिए कानून कौन बनाता? केंद्र की सरकार बनाती। इसलिए नमामि गंगे जैसी प्रोजेक्ट तुमने सुने होंगे, जो केंद्र की सरकार द्वारा लॉन्च करे गए थे। अब राज्य सूची में देख लो, इसमें वैसे 100 टॉपिक है, सारे लिखना इज नॉट इम्पॉसिबल हेयर, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो छोटा है। तो जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में, और तुम्हें समझा भी दिया। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में कृषि आती। देखो, अगर अभी तुम न्यूज़पेपर पढ़कर चल रहे हो, तुमने उत्तर प्रदेश में देखा होगा क्या हुआ अभी, कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने क्या करा? अभी गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया, 350 से 370 कर दिया, 20 रुपए बढ़ा दिया। तो किसने बढ़ाया? वो राज्य की सरकार ने बढ़ाया, केंद्र की सरकार ने तो बढ़ाया नहीं। तो कृषि किसके अंतर्गत आती? राज्य सूची के अंतर्गत। और राज्य सूची के लिए कानून कौन बनाता? राज्य की सरकार। नेक्स्ट है सिंचाई, ये भी राज्य सूची के अंतर्गत। पुलिस, ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुलिस किस सूची का विषय है, केंद्र की सूची का, राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का। तो हमेशा याद रखना, पुलिस जो है किसका विषय है? राज्य सूची का। जेल, ये भी राज्य सूची का है। पंचायती राज, न्याय और पंचायती राज सिस्टम तुमने सुना होगा, ये भी राज्य सूची का ही विषय है। भू राजस्व राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का। जिला अस्पताल, ये राज्य सूची में आते हैं। और शराब, इसे मत भूलना, पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका कि शराब जो है ये किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का है। तुमने देखा होगा बिहार है, बिहार ने अपने यहाँ पे शराब के ऊपर पाबंदी लगा रखी, प्रतिबंधित कर रखा, और राज्यों ने नहीं कर रखा। उत्तर प्रदेश को देख लो। तो अब अगर ये केंद्र सूची का विषय होता, तुम दिमाग से सोचो जरा, अगर ये केंद्र सूची का होता तो केवल बिहार में थोड़ा बैन होती, फिर तो पूरे देश से बैन होती। लेकिन अभी ये किस में? बिहार में ही बैन है। तो इस वजह से इसे तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि राज्य सूची का विषय होगा, क्योंकि पूरे देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये हो गया राज्य सूची। नेक्स्ट देख लो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते। शिक्षा आती समवर्ती सूची में। स्वास्थ्य आता समवर्ती सूची में। जो पैट का एग्जाम हुआ था ना, जो फर्स्ट पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि हेल्थ किस सूची का विषय है। तो इसमें प्रश्न में गलत लगाई आए थे, राज्य सूची लगाई आए थे कुछ छात्र। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा, ये भी समवर्ती सूची का है। कारखाने, ये समवर्ती सूची में आते। दीवानी फौजदारी मुकदमे समवर्ती सूची। मजदूर संगठन। बाट और माप, ये प्रश्न पूछा जा चुका कि बाट और माप किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची। प्रदूषण नियंत्रण समवर्ती सूची। वन व जंगल, समाचार पत्र, जनसंख्या नियंत्रण। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर जनगणना हो रही, तो कौन करा रहा था? केंद्र की सरकार, केंद्रीय सूची का विषय था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण, तो इसके लिए केंद्र
और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं या दोनों अलग अलग भी कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार का ज्यादा मान्य होगा। तो समवर्ती सूची का ये विषय है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और देखो एक बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारी जो समवर्ती सूची है इसमें कौन कौन से विषय जोड़े गए थे। तो टोटल 5 विषय जोड़े गए थे। इससे प्रश्न पूछा जा चुका और नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। जैसे क्या जोड़ा गया था, शिक्षा पहले राज्य सूची में हुआ करता है। देखो यहाँ पर 66 है ना, 5 कम हुए जब तो 61 हो गए। ये 5 कहाँ जुड़ गए, यहाँ जुड़ गए। 47 में 5 जुड़े 52 हो गए। तो इसमें से कुछ विषय निकाल कर यहाँ रख दिए गए थे। वे कब रखे गए थे, अभी मैं बता रहा हूँ। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने विषय थे, टोटल 5 विषय यहाँ से निकाल कर यहाँ रखे गए थे। कौन कौन से थे, देखो कौन कौन से थे, मार्कर बदल लो जरा। कौन कौन से थे, शिक्षा थी हमारी, वन था, वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण था। नेक्स्ट है देखो शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, नाप तोल, यहाँ पर बाट माप आ गया ना, यही नाप तोल आ गई, और न्यायालयों का गठन। ये 5 चीज थी जो कहाँ रखी गई थी, समवर्ती सूची में शामिल करी गई थी। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब आर्टिकल देख लो कि इनके लिए कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 246 मत भूलना, 246 के अंतर्गत ये तीनों सूची आती। अनुसूची की बात करता कि संविधान के कौन से शेड्यूल में, कौन से अनुसूची में ये राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची आती। तो संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें ये विषय रखे गए। आर्टिकल कौन सा है, 246, याद रखना। नेक्स्ट देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाली है, जो तुम्हें पता भी होना चाहिए कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने ज्यादा बुद्धिजीवी लोग थे कि उनके द्वारा देखो केंद्र की सूची, संघ सूची होगी, राज्य सूची और समवर्ती सूची होगी, इनमें कानून मतलब विषय भी रख दिए गए। और एक अलग सा अवशिष्ट शक्ति आर्टिकल 247 निकाल कर लाए, 248 जो आर्टिकल है वो निकाल कर लाए, उसके अंदर रख दी गई अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या आती, ये प्रश्न पूछा जा चुका। अवशिष्ट शक्तियां कौन से आर्टिकल में आती, 248। अब देखो जब हमारा संविधान बना, कब बना हमारा संविधान बताओ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब तुम सोचो कि उस समय पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे, साइबर अपराध जैसे विषय नहीं हुआ करते थे, ऑनलाइन जैसे आजकल ठगी होती ये भी नहीं हुआ करती थी। वे मुद्दे जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं रखे गए, लेकिन उनकी जरूरत है, तो उनके लिए कानून कौन बनाएगा, केंद्र की सरकार बनाएगी। जैसे साइबर अपराध हो गया, तो साइबर अपराध के लिए कानून कौन बना सकता, केंद्र की सरकार बनाएगी। याद रखना ये किसके अंतर्गत आता है, वैसे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। बुझा जा चुका कि साइबर अपराध किस कैटेगरी में आता, अवशिष्ट शक्तियों में आता, और केंद्र की सरकार इसके लिए कानून बनाती, और आर्टिकल 248। तो आई होप तुम समझ गए होंगे सारी चीजें। अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।